Hello, sixth class. I hope you all are good at your homes. Today we will learn about your lesson 10, contact with the distant lands. In this chapter we discussed about the administration and society of Sangam era, about Chelas, Cheras and Pandyas. Today we will discuss about the main tribes were the Indo-Greeks, Sakas, Pratihanas and Kushanas. Indo-Greeks कहते हैं जब अशोका की डेथ हुई तो इंडो ग्रीक्स को किस नाम से जाना जाने लगा? युवानास के नाम से, जिन्होंने नॉर्थ इंडिया के अंदर हमला किया और पाटलिपुत्रा के अंदर पहुंचे। मनिंदर जिसको मिलिंदा के नाम से वो फेमस रूलर था। उसने क्या किया? उसने ही कनकियर टेरिटरी टू पाटलिपुत्रा। उसने पाटलिपुत्रा तक राजधानियाँ जीती और कहते 145 BCE तक राज किया। वो उसने कहते उसकी जो टीचिंग थी ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड, वो बुद्धा जी की टीचिंग से काफ़ी प्रभावित हुआ और बुद्धिज़्म का भक्त बन गया। जो इंडो ग्रीक्स थे वो पहले थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन स्टार्ट किए इंडिया के अंदर, और इन्होंने न्यू स्कूल ऑफ आर्ट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया विद द ग्रीक एंड इंडियन स्टाइल के अंदर इन्होंने एक स्कूल ऑफ आर्ट चलाई, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? गंधारा स्टाइल के नाम से भी जाना जाता है। साकास, जो साकास थे, ठीक है जी, ये कब आए? इंडो ग्रीक्स के बाद आए। इन्होंने इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के ऊपर कब्जा किया। पहले ये नॉर्थ इंडिया के आए, नॉर्थ इंडिया के अंदर सेटल हुए 1st सेंचुरी BCE के अंदर। जो साकास थे उन्होंने सत्राप से इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया अपने प्रशासन के अंदर। इनकी एम्पायर थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रोविंसेस में डिवाइड थी, ईच अंडर सत्राप, जो सत्राप के अंदर हुआ करती थी। साका रूलर ऑफ उज्जैन इज सेड टू हैव स्टार्टेड अ न्यू एरा नोन एज साका एरा, क्योंकि इनको साका रूलर्स ने चलाया था इसलिए इसको साका एरा के नाम से भी जाना जाता है। 78 BC रुद्रा दमन बहुत फेमस साका रूलर था उज्जैन का, और ये क्या था? ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ संस्कृत, उसको संस्कृत के प्रति काफ़ी लगाव था। फिर आते प्रतिहानास ने भी इंडिया के अंदर हमले किए 200 BCE में। इनका ओरिजिनल होम था पर्शियन ऑफ पार्थ यानी कि ईरान था। इनके जो किंग थे गोन फर्निस, ही रूल्ड ओवर पंजाब, इसने पंजाब और सिंध के ऊपर कब्जा किया। कब? 20 CE टू 45 CE। उसके राज के दौरान सेंट थॉमस अपोस्टल इंडिया के अंदर आए और उन्होंने जीसस क्रिस्ट की शिक्षाओं को बढ़ावा दिया। फिर आते हैं कुशानास मेन नोमैड्स थे किसके? सेंट्रल एशियाज के। दे माइग्रेटेड टू इंडिया एंड ग्रेजुअली ऑक्युपाइड पार्ट्स ऑफ ईरान, अफगानिस्तान एंड नॉर्थ इंडिया। इन्होंने ये इंडिया के अंदर आए और काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स ईरान, अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया को तरफ गिराव किया। इन्होंने इंडो ग्रीक्स को हराया, साकास को भी और प्रतिहानास को भी। दे ऑक्युपाइड द टेरिटरीज ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द प्रेजेंट डे ऑफ पंजाब, जिसको हम आज पंजाब, राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और तक्षशिला और पेशावर के नाम से जानते हैं। इन्होंने 100 साल से भी ज़्यादा राज किया, 15 to 120 CE तक। इनका जो ग्रेट रूलर था वो क्या था? कनिष्का जी थे। कनिष्क था वो कब राजा बना? 78 CE में राजा बना। इसने इंडिया की काफ़ी एम्पायर्स के ऊपर राज किया। उसकी कैपिटल क्या थी? पुरुषपुरा थी। मथुरा उस टाइम के अंदर इंपॉर्टेंट सिटी थी उनकी एम्पायर की। उसने काफ़ी ज़्यादा सोने के सिक्के भी चलाए। कि वो किसकी तरफ समर्पित था? कहते उसने ही वॉज ऑल्सो नोन एज पैट्रनिज, वो भी महायाना बुद्धिज़्म के प्रति उसका लगाव था। अशोका की तरफ उसने भी अपना सारी एनर्जी और रिसोर्सेज बुद्ध धर्म का प्रचार करने के भी लगा दी। उसको ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ स्कॉलर्स, उसको विद्वानों के प्रति भी काफ़ी लगाव था। उसका जो ग्रेट लिटरेरी फिगर ऑफ टाइम अशफ घोषा था। इस बुक बुद्ध चरिता, उसकी बुक है जो बुद्ध चरिता मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में जानने के लिए। चरका द मेन आयुर्वेदिक फिजिशियन वाज अनदर ज्यूल इन हिज कोर्ट। चरका जो काफ़ी अच्छे फिजिशियन थे उसके कोर्ट में एक अनमोल रतन थे उसके दरबार में। उसकी बुक है चरक संहिता, कि वो उस आयुर्वेदिक स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छी बुक है। कहती इट वॉज ड्यूरिंग हिज रीन दैट अ ग्रेट असेंबली ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स वॉज हेल्ड इन कश्मीर। उसके राज्यकाल के दौरान ही जो बुद्धिस्ट लोग थे उनकी सभा की गई थी कश्मीर के अंदर, जिसको हम 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें विद्वान आपस में मिलते थे और जो भी कोई इश्यूज़ होते थे उसके बारे में क्या करते थे? डिस्कशन किया करते थे। आफ्टर रूलिंग फॉर 200 ईयर्स द कुशाना एम्पायर डिक्लाइन, इसने 200 साल तक राज किया कुशाना एम्पायर के अंदर, फिर उसका डिक्लाइन हो गया, उसका पतन हो गया। उसके बाद आते हैं सतवाहनास। कहते हैं ड्यूरिंग द रीन ऑफ चोलास, चेरास एंड पांड्यास। कहते चोलास, चेरास और पांड्यास जब राज कर रहे थे तो एक नई पावरफुल एम्पायर आई थी इंडिया के अंदर जिसको हम सतवाहनास के नाम से जानते हैं। कहते इसने इस 100 BCE से लेकर 220 CE तक राज किया।
दिया। प्रतिष्ठाना मॉडर्न पैठान महाराष्ट्र वॉज देयर कैपिटल, महाराष्ट्र उनकी कैपिटल थी। इनको आंध्रास के नाम से जाना जाता था। इनका पावरफुल रूलर था गौतमीपुत्रा सतकर्णी, जिसने साकास को और अदर रूलर्स को हराया। दी इंक्रीज ट्रेड एंड लेड गुड रोड्स टू मेक देयर ईजियर, कहते उसने सड़कों को काफ़ी बढ़ावा दिया कि भी जैसे क्या हो जाए, व्यापार आसान हो जाए। उसने दक्षिण पथ रोड कनेक्टिंग नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के ऊपर कंट्रोल कर दिया। उसने सिल्वर और कॉपर के कॉइन भी इशू किए। पोर्ट्स लाइक ब्रोच, कल्याण, सुपारा मेन सेंटर्स थे व्यापार के। दे फाउट कंस्टेंट वॉर्स अगेंस्ट द साकास, उसने विच वीकेंड देयर एम्पायर, कहते उसको साकास एम्पायर के दे फाउट, कहते वो काफ़ी लड़ा साकास के खिलाफ, विच वीकेंड देयर एम्पायर, जिसके उनकी एम्पायर को कमज़ोर कर दिया। उसके बाद उसकी राजधानी में एकता नहीं रही और सतवाहनास का भी पतन हो गया। सिल्क रूट एंड द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, जो सिल्क रूट था सबसे पुराना रूट है वर्ल्ड का। ठीक है जी, ये चाइनीज़ ट्रेडर थे जो अपने साथ सिल्क लेकर आते थे। ठीक है जी, ट्रैवल टू जो दूर वाली लैंड से जब ये आते थे, इस रूट को ही सिल्क रूट का नाम दे दिया गया। जो मेन सिल्क रूट की ब्रांच थी वो कौन थी? चाइना थी, जो कि सेंट्रल एशिया से पास होकर डिस्टेंट प्रोविंसेस ऑफ मेडिटेरियन रीजन एंड रोम तक आती थी। जो ट्रेड था लेड टू इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर, जिससे हमारा सभ्यता और जो बुद्ध धर्म का प्रचार है वो मिक्स हो गया। इंडियन ट्रेडर्स पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द ट्रेड अलोंग द सिल्क रूट, इंडियन ट्रेडर्स ने भी एक्टिव व्यापार में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया, सिल्क रूट को काफ़ी बढ़ावा मिला। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, इस पीरियड के दौरान बुद्धिस्ट मिशनरीज एंड स्कॉलर्स वेंट टू फार ऑफ कंट्रीज टू स्प्रेड देयर रिलीजन। बुद्धिस्ट जो मिशनरीज थे, विद्वान थे, वो बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए काफ़ी दूर दूर जाते थे। उस टाइम के अंदर बुद्धिज़्म के 2 सेक्ट्स हो गए, हीनयान और महायान। हीनयान था उनकी ओरिजिनल फॉर्म था, महायाना वाज मॉडिफाइड फ्रॉम अकम्पनीड बाय द रिचुअल्स आइडल। महायाना के अंदर क्या थे? अलग अलग तरह के रीति रिवाज थे। स्पेशली द बोधिसत्वास बिकेम क्वाइट पॉपुलर, बोधिसत्वस वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर हो गए। बुद्धिज़्म स्प्रेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू कोरिया एंड जापान, फिर बुद्धिज़्म का प्रचार कोरिया से जापान की तरफ फैल गया। इस पीरियड के दौरान इंडिया ने काफ़ी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड किया। बुद्ध धर्म के प्रचार के थ्रू ट्रेड भी काफ़ी फैला। बमियान अबाउट 240 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ काबुल वॉज अनदर इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग का मेन सेंटर बना काबुल। ह्यूज स्टैचूज ऑफ बुद्धास, कहते महात्मा बुद्ध जी के बड़े बड़े स्टैचूज वहाँ पे क्या है? बमियान गोर्स के अंदर कार्व किए हुए हैं। दे वर हाउएवर डिस्ट्रॉयड इन 2001, चाहे अब ये 2001 में इनका नाश हो गया था, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। द फर्स्ट स्टेप इन स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म वॉज टेकन बाय एम्पीरियर अशोका। अशोका जी थे जिसने सबसे पहले बुद्ध धर्म का प्रचार किया। उसने अपनी मिशनरीज भेजी एक जगह से दूसरी जगह पर बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है जी, बुद्धिज़्म ऑल्सो स्प्रेड टू अदर कंट्रीज़ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। बुद्ध धर्म है वो काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर फैला, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कैम्बोडिया एंड वियतनाम। ग्रेट स्तूपा एट बोधपुर इन जावा वॉज डेडिकेटेड टू बुद्धा। ग्रेट स्तूपास है वो बोधपुर में भी महात्मा बुद्ध जी के प्रति काफ़ी समर्पित है। बुद्धिज़्म स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड ऑल दिस डिस्टेंट लैंड्स एंड मैनी पीपल एक्सेप्टेड बुद्धिज़्म एज देयर रिलीजन। कहते बुद्ध धर्म ने काफ़ी ज़्यादा दूरी पर अपना प्रचार भी किया और काफ़ी लोगों के ऊपर इसका इफेक्ट भी पड़ा। Thank you all of you. Now you have to read this chapter carefully.